हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। कल का वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि मीडिया ने सरकार की पोल खोली। सरकार की पोल ये खोली है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीने से भर्ती तो हुई लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिली। जी हाँ, इस पर कल जो है एक प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक भास्कर, जो कि छत्तीसगढ़ में संभवतः पहले नंबर पे है, तो उन्होंने इस खबर को प्रकाशित किया और बेरोजगारों का दर्द जनता को बताया और कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। और देखिएगा, यहाँ पे जिस खबर से सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगारों से संबंधित है, तो उस खबर पर प्रकाश डालना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ पे लगभग छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा युवा जो है वो कोई ना कोई, चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो या शिक्षक भर्ती हो, अन्य अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और वो 20 लाख के परिवार कितने होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक अनुमान है, इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हालांकि जो आप सभी जानते हैं कि अभी विधानसभा में किस प्रकार से जो बेरोजगारी के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, जो एक प्राइवेट संस्था है, उस पर कितना वाद विवाद हो रहा है कि ये किस आधार पर 0.8% या 0.1% जो है वो बेरोजगारी दर बता रहे हैं। लेकिन अगर बता रहे हैं तो वाकई में पहली बात तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगार कितने हैं ये आंकड़ा प्रदर्शित होना चाहिए। बेरोजगार का आखिर क्राइटेरिया क्या है ये सरकार को कहीं ना कहीं बताना चाहिए कि किनको वो बेरोजगार कहती है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए जिस प्रकार के उन्होंने नियम रखे हैं वो उसमें से लगभग मात्र 1 से 1.5 लाख लोग ही इसमें जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे, अन्यथा उनको बाकी जितने भी है वो सब अपात्र हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगारों की परिभाषा भी छत्तीसगढ़ सरकार को कहीं ना कहीं परिभाषित करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे जो खबर छपी है उस पर बात करें तो आरक्षण विवाद, यहाँ पे जैसे बताया गया सिविल सेवा और जज की लिखित परीक्षा पूरी, नतीजे फंसे। बताया गया है कि 6 महीने से पीएससी और व्यापम की परीक्षाएं तो हुई लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिली। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद के बाद पिछले 6 महीने से लोक सेवा आयोग और व्यापम से विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं तो ली गई लेकिन भर्तियां अब तक नहीं हो पाई। कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित होने के बावजूद अभी तक किसी को भी नौकरी नहीं मिल पाई। पीएससी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा, सिविल जज की परीक्षा फरवरी में हो गई। रिजल्ट कब तक जारी होंगे इस पर संशय है। व्यापम ने पुलिस भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट जारी हुए, लेकिन इसके बाद होने वाली जो परीक्षा के रिजल्ट है, जो मुख्य परीक्षा है, उसमें कितने छात्र पात्र है उसकी लिस्ट अभी तक नहीं बन पाई। इन सभी भर्तियों में आरक्षण का विवाद है। पिछले 6 महीने से भर्तियों का जो हड़ताल थी लग गई है। 3 भर्ती परीक्षा ली गई पीएससी ने, 2022 सिविल जज, स्वास्थ्य विभाग के रीडर और ये सब पीएससी के, लेकिन अभी तक कुछ भी परिणाम जारी नहीं हुए। इंटरव्यू बाकी है रीडर का। रीडर भर्ती के सभी पद अनारक्षित है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होने से फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। पीएससी से अभी तक नई भर्तियों को लेकर भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा 6 माह से ली एक प्रारंभिक परीक्षा लेकिन भर्ती नहीं। पीएससी 2021 व प्यून भर्ती के रिजल्ट भी अटके, इस प्रकार से उन्होंने बताया। बात ऐसी है कि आरक्षण एक बहाना है, कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर कि आरक्षण एक बहाना है, और अगर सरकार चाहे तो 50% आरक्षण पर भर्ती निकाल सकती है। इस प्रकार के आरोप तरह तरह के लगे जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय है या छत्तीसगढ़ का स्वयं हाईकोर्ट है, वो 50% आरक्षण पर जब भर्ती निकाल सकते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वाकई में आज 19 सितंबर से आज 19 मार्च की स्थिति है। कोई भी भर्ती प्रॉपर तरीके से अभी तक न आई है न कंप्लीट हुई है, और जो भर्ती है वो निकलना तब माना जाएगा जब उसकी नियुक्ति हो। बिना नियुक्ति के अगर हम भर्ती विज्ञापन निकाल भी दे, अगर नियुक्ति नहीं दे तो कोई मतलब नहीं है। आखिर वो बेरोजगार उस समय तक परेशान होते रहेगा जब तक उसका नियुक्ति लेटर नहीं हो पाएगा। तो सरकार को यही कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी भर्ती अगर निकाले तो उनकी ज्वाइनिंग डेट तक, या एक जो कैलेंडर है जो अलग अलग प्रदेशों में जारी किए जाते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार को भी एक जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो जारी करना चाहिए। संभावित तिथियां कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, उसकी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक हो सकती है, इस प्रकार से संभावित तिथि एक प्रकार से देना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं संतोष प्राप्त हो सके। दूसरी तरफ
आप देख रहे हैं कि जो 22 मार्च को सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से संबंधित, वो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो 24 मार्च से जो है शिफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या होता है। सरकार से आग्रह यही है कि कहीं ना कहीं ये आरक्षण विवाद को जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व करे और वैकेंसियाँ निकाले, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी सवाल पूछते हैं कि क्या 50% आरक्षण पर भर्ती होगी, क्या 58% आरक्षण पर भर्ती होगी, क्या 76% आरक्षण पर भर्ती होगी। देखिएगा सरकार का स्पष्ट है कि 76% आरक्षण उन्होंने भेज दिया है, वो राज्यपाल के पास है। राज्यपाल से 2-3 बार आग्रह भी हो गया है, नए राज्यपाल भी आ गए, उनसे भी आग्रह हो गया है। अब यहाँ पे आने वाले समय है चुनाव, किसी भी वर्ग को वो नाखुश नहीं करना चाहेंगे, चाहे एसटी हो या ओबीसी हो, लेकिन नाखुश एक बड़ा वर्ग हो सकता है और खासकर हो रहा है। जाहिर सी बात है वो है बेरोजगार वर्ग। बेरोजगार वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, और उनके अगर हम परिवारों को लेके रखें तो उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। और बेरोजगारी भत्ते में मात्र 1 से 1.5 लाख लोग ही आ पाएंगे, बाकी सभी अपात्र घोषित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो सभी जो है नाराज होंगे, और इन सब परिस्थितियों का भुगतान हो सकता है आने वाले समय में चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो सरकार से आग्रह यही है कि समय रहते भर्तियां निकाले, जिससे कि बेरोजगारों की जो स्थिति है, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, कहीं ना कहीं मजबूत हो सके। वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।